हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी3 इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस की जिसका यूज़ डेली हम अपने लाइफ में करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो मैं समझा नहीं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। अगर वहीं किसी से कहना चाहते हो आप मुझे गर्मी का मौसम पसंद नहीं है, मुझे गर्मी का मौसम पसंद नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट लाइक समर। आई डोंट लाइक समर। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप अगर किसी से कहना चाहते हो मैं उससे पूछना भूल गया, मैं उससे पूछना भूल गया, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। अगर वहीं आप किसी के बारे में बताना चाहते हो और आप उसके बारे में कहते हो उसे जोखिम लेना पसंद नहीं है, उसे जोखिम लेना पसंद नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही हेट्स टेकिंग रिस्क। ही हेट्स टेकिंग रिस्क। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने अभी तक नहीं खाया है। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है खाने के बारे में कि क्या आपने खाना खाया है, और आप उसके जवाब में कहना चाहते हो मैंने अभी तक नहीं खाया है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैवेंट ईटन येट। आई हैवेंट ईटन येट। दोस्तों, मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता हो कुछ लोगों के बारे में, कुछ दो लोगों के बारे में, और मान लीजिए आप कहना चाहते हो मैं दोनों को जानता था, मैं दोनों को जानता था, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई नो बोथ ऑफ देम। आई नो बोथ ऑफ देम। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मुझे पता है कि वह चीज़ क्या है, मुझे पता है कि वह चीज़ क्या है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई नो व्हाट दैट इज़। आई नो व्हाट दैट इज़। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप अगर किसी से कहना चाहते हो मैंने तुम्हें बताने की कोशिश करी थी, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश करी थी, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई ट्राइड टू टेल यू। आई ट्राइड टू टेल यू। मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई वांट टू मैरी हर। आई वांट टू मैरी हर। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के बारे में बात करना चाहते हो तो ये सेंटेंस बहुत ही लाजमी है। जैसे मैं चाहता था कि वह जीत जाए। मैं चाहता था कि वह जीत जाए, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई वांटेड हर टू विन। आई वांटेड हर टू विन। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप कहना चाहते हो मैं शराब लाता हूँ या मैं शराब लाऊंगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई विल ब्रिंग द वाइन। आई विल ब्रिंग द वाइन। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो मैं तुम्हें खुश करूँगा, मैं तुम्हें खुश करूँगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई विल मेक यू हैप्पी। आई विल मेक यू हैप्पी। अगर वहीं किसी से आप कहना चाहते हो मैंने फ़ोन कर लिया है, मैंने फ़ोन कर लिया है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड। आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप कहीं ट्रेन से जा रहे हो और रास्ते में आपकी टिकट कहीं खो गई, और आप किसी से कहना चाहते हो मेरी टिकट खो गई है, मेरी टिकट खो गई है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव लॉस्ट माई टिकट। आई हैव लॉस्ट माई टिकट। दोस्तों, मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड से कहना चाहते हो चलो बेसबॉल खेलते हैं, चलो बेसबॉल खेलते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे लेट्स प्ले बेसबॉल। लेट्स प्ले बेसबॉल। दोस्तों, अगर आप किसी से कहना चाहते हो मुझे स्याही से ही लिखना होगा, मुझे स्याही से ही लिखना होगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे मस्ट आई राइट इन इंक। मस्ट आई राइट इन इंक। अगला सेंटेंस देखते हैं। मेरे पैसे
चोरी हो गए। दोस्तों मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो मेरे पैसे चोरी हो गए, तो आप इंग्लिश में कहोगे माई मनी वॉज स्टोलन। माई मनी वॉज स्टोलन। अगर वहीं किसी से आप कहना चाहते हो मेरी बहन के पास नौकरी है, मेरी बहन के पास नौकरी है, तो आप इंग्लिश में कहोगे माई सिस्टर हैज़ अ जॉब। माई सिस्टर हैज़ अ जॉब। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपने अपने कपड़ों को धूप में सुखाने के लिए रखे हों और आप उसे खींच रहे हों। जैसे अगर आप कहना चाहते हो उसने मेरी कमीज़ खींची, उसने मेरी कमीज़ खींची, तो आप इंग्लिश में कहोगे शी पुल्ड माई शर्ट। शी पुल्ड माई शर्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोग इसका यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप कहना चाहते हो आसमान साफ़ है, आसमान साफ़ है, तो आप इंग्लिश में कहोगे द स्काइज आर क्लियर। द स्काइज आर क्लियर। अगर वहीं कहना चाहते हो आप यह वही चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत है, यह वही चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ व्हाट आई नीड। दिस इज़ व्हाट आई नीड। सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए अगर आप कहना चाहते हो हमें टैक्स भरना पड़ेगा, हमें टैक्स भरना पड़ेगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे वी मस्ट पे द टैक्स। वी मस्ट पे द टैक्स। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप अगर किसी से पूछना चाहते हो तुमने क्या जवाब दिया, तुमने क्या जवाब दिया, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो व्हाट डिड यू आंसर। व्हाट डिड यू आंसर। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो इस डब्बे में क्या है, इस डब्बे में क्या है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ इन दिस बॉक्स। व्हाट इज़ इन दिस बॉक्स। अगला सेंटेंस है तुम क्या कर रहे थे। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है तुम क्या कर रहे थे, तो वो इंग्लिश में कह सकता है व्हाट वर यू डूइंग। व्हाट वर यू डूइंग। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपके बच्चे से तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं तुम्हारे टीचर कौन हैं। तुम्हारे टीचर कौन हैं, तो वो इंग्लिश में पूछ सकते हैं हु इज़ योर टीचर। हु इज़ योर टीचर। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो तुम क्यों नहीं आए, तुम क्यों नहीं आए, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई डिडेंट यू कम। वाई डिडेंट यू कम। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए अगर आप अपने किसी फ्रेंड से पूछना चाहते हैं तुम हमारे साथ आओगे क्या, तुम हमारे साथ आओगे क्या, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो विल यू गो विद अस। विल यू गो विद अस। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए अब सर्दी आ रही हो और आप कहना चाहते हो सर्दी आ रही है। सर्दी आ रही है, तो आप इंग्लिश में कहोगे विंटर इज़ कमिंग ऑन। विंटर इज़ कमिंग ऑन। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप